तेजस्वी ने क्यों दिया अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी? जीतन राम मांझी ने क्यों कहा चिराग को आरजेडी का एजेंट? इसके अलावे और बड़ी और जरूरी खबर। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटी है उसे दबाइए, वीडियो को जरूर पूरा देखिए। नतीजों से पहले आरजेडी की दो टूक, परिणाम जो भी हो संयम बरते कार्यकर्ता। राजद ने विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। कार्यकर्ताओं को दो टूक कहा है कि 10 नवंबर को चुनाव परिणाम चाहे कुछ भी हो संयम बरते। पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि चुनावी नतीजों को लेकर कोई भी जोश में होश न खोवे। नतीजों को पूरे संयम, सादगी और शिष्टाचार से स्वीकारना है। बवाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह की अगुवाई में इसकी निगरानी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी भी गठित की है। पार्टी द्वारा कहा गया है कि चुनावी नतीजों के बाद अनुचित नारेबाजी, हर्ष फायरिंग, प्रतिबंधियों अथवा अशिष्ट व्यवहार इत्यादि किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ पार्टी ने सख्त कदम उठाने की बात कही है। बिहार में इनकम टैक्स देने वालों ने भी लिया किसान सम्मान निधि योजना का पैसा, आधार कार्ड से हुआ खुलासा। बिहार के आयकरदाता किसानों ने भी पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ ले लिया है, लेकिन जब योजना को आधार कार्ड से जोड़ा गया तो उनकी पोल खुल गई है। अब तक राज्य में 36,823 ऐसे किसान चिन्हित किए जा चुके हैं। इन किसानों को पैसा लौटाने के लिए केंद्र सरकार ने 1 महीने का समय दिया है। तय अवधि में पैसा नहीं लौटाए तो उनके खिलाफ गलत जानकारी देने की कानूनी कार्रवाई हो सकती है। किसान सम्मान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलना है जो सरकारी नौकरी में नहीं है या फिर आयकर भुगतान नहीं करते हैं। फॉर्म भरते समय किसानों को यह शपथ देना होता है कि वह योजना से वंचित क्राइटेरिया की सूची में नहीं है। इस हिसाब से राज्य में लगभग 55 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को बताया आरजेडी का एजेंट, कहा रामविलास जी के सपने के बंगले को जला दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व हम पार्टी सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर निशाना साधा है। उन्होंने रविवार को ट्वीट कर आरोप लगाया कि सरकार बनाने का दावा करने वाले राजद एजेंट चिराग पासवान एग्जिट पोल के बाद कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसी को मिले तो बता दीजिएगा कि रामविलास पासवान जी के सपने के बंगले को चिराग ने जला दिया है। वहीं पथ निर्माण मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि एग्जिट पोल से न हम घबराते हैं न ही इतराते हैं। कहा कि सर्वे करने वाली कंपनी का काम है सर्वे करना और उसके माध्यम से हार जीत का आकलन करना। हमारा काम है जनता की सेवा करना, विकास की गति को बनाए रखना और जनता के विश्वास को बनाए रखना। भाजपा नेता ने कहा कि एनडीए की सरकार ने पिछले 15 वर्षों में जो काम किया है उससे सरकार के प्रति बिहार की जनता का विश्वास बढ़ा है। यही हमारी बड़ी कामयाबी है, यही हमारी बड़ी पूंजी है। कल सुबह 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे, 3 बजे से आने लगेंगे परिणाम। बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों व वाल्मीकि नगर संसदीय उपचुनाव के परिणामों का रुझान 10 नवंबर की सुबह 9 बजे से और वास्तविक परिणाम 3 बजे से सामने आने लगेंगे। चुनाव आयोग द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर एक साथ सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। निर्वाचन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सभी मतगणना केंद्रों में आयोग के निर्देशानुसार निर्वाची पदाधिकारी व सहायक निर्वाची पदाधिकारी की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनात रहेंगे। चूंकि चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार एक हॉल में 7 टेबल पर ही मतगणना की जाएगी, साथ ही दूसरे समीप के हॉल में 7 अन्य टेबल पर मतगणना की प्रक्रिया होगी। पहले एक हॉल में ही 14 टेबल लगते थे, लेकिन कोरोना के कारण 2 हॉल 7-7 टेबल रखे जाएंगे। मुख्य हॉल में निर्वाची पदाधिकारी एवं दूसरे हॉल में सहायक निर्वाची पदाधिकारी तैनात रहेंगे। एग्जिट पोल अनुमानों ने एनडीए की चिंता बढ़ाई, असल नतीजे आने तक पर्दे के पीछे राजनीतिक संभावनाएं तलाशने का काम शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल अनुमानों में
राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन की बढ़त से राज्य खेमे की चिंता बढ़ा दी है। असल नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। हालांकि तब तक राजनीतिक दलों में पर्दे के पीछे भावी संभावनाओं को तलाशने का काम होगा। एग्जिट पोल अनुमानों को देखते हुए स्पष्ट जनादेश आने का अनुमान है, लेकिन अगर मुकाबला बराबरी पर रहा तब जोर तोड़ की संभावनाएं बनेगी। इसलिए अगले 2 दिन अपने अपने तंत्र से अनुमानों का अध्ययन कर संपर्क संवाद में रहेंगे। बिहार के चुनावी माहौल में रैली को देखते हुए एनडीए नेताओं को यह तो अंदाजा था कि इस बार का चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण है। सबसे ज्यादा दिक्कत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभाओं में देखा जा रहा था। यही वजह है कि नीतीश कुमार को आखिरी चरण के मतदान से पहले कहना पड़ा था कि यह उनका आखिरी चुनाव है। मिथिलांचल वासियों का सपना हुआ पूरा। एयरपोर्ट पर उतरा पहला यात्री विमान, मिला वाटर सैल्यूट। मिथिलांचल वासियों, खासकर दरभंगा के निवासियों को दीपावली और छठ से पहले मिला बड़ा तोहफा। लोगों के वर्षों का सपना पूरा हुआ। दरअसल दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरा पहला विमान। दिल्ली से उड़ान भरकर रविवार को जब 11:45 पर पहली उड़ान दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंची तो लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उसे वाटर सैल्यूट दिया गया। इसके साथ ही आज से दरभंगा से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए 3 जोड़ी स्पाइस जेट की फ्लाइट शुरू हो गई है। 20 सितंबर से ही रोजाना ऑपरेट होने वाली 3 जोड़ी फ्लाइट के लिए बुकिंग शुरू हो गई थी। 8 नवंबर को इन 6 फ्लाइटों में करीब 80 से 90% टिकट बुक हो चुके हैं। इन तीनों शहरों से आने वाले यात्रियों की तादाद ज्यादा है। घरेलू गैस कनेक्शन के लिए अब नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन शुल्क। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ग्राहकों को दीपावली का तोहफा देते हुए उद्योगों व होटलों में प्रयोग की जाने वाली पाइपलाइंस नेचुरल गैस की दरों में भारी कटौती की है। साथ ही घरेलू गैस कनेक्शन के लिए लगने वाले 354 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क भी समाप्त कर दिया है। गैस की शहरी गैस वितरण प्रणाली अर्थात सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के इंचार्ज विशाल सिंघल ने बताया कि होटलों में प्रयोग की जाने वाली कमर्शियल पीएनजी की रेट में भारी कमी करते हुए 43 रुपये से घटाकर 35.58 प्रति SCM कर दिया गया है। इससे होटलों में प्रयोग की जाने वाली पीएनजी काफ़ी सस्ती हो गई है। मतगणना के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी। हंगामा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मतगणना के दौरान या उसके बाद हंगामा करने वाले से पुलिस सख्ती से पेश आएगी। विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसको लेकर पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली है।